अभी आज 1 जनवरी हो चुकी है और अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। हम लोग अप्रॉक्स नाइट में 12:30-1 बजे तक सो चुके थे, फिर अपडेट नहीं दे पाई तो सोचा अभी दे देती हूँ। अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बोटिंग करने जाएंगे, तो मैं आपको वहाँ मिलती हूँ डायरेक्ट। आज अभी हमने ब्रेकफास्ट पे लिया हुआ है इडली और बहुत सारे आइटम्स है, बट थोड़ा कुछ हल्का खाना है तो यही ट्राई कर रहे हैं हम। सो गाइज़, अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर चुका है, बस अब चेकआउट हो रहा है। चेकआउट होने के बाद बस हम भितरकनिका जाने वाले हैं, जहाँ पे हम क्रोकोडाइल देखेंगे। तो बस हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। बैग जैसे ही चढ़ेगा हम निकलेंगे। सो गाइज़, नेक्स्ट डे हमारा चेकआउट था, तो हम लोग को बैग अपने गाड़ियों में रखने के बाद इन लोगों की ट्रैवलर प्रोवाइड होती थी भितरकनिका के लिए, बोटिंग करवाने के लिए। तो उस प्लेस तक ये ट्रैवलर से जाओ या ट्रैवलर को फॉलो करते करते अपनी गाड़ी से जाओ। तो हमारा प्लान था कि हम ट्रैवलर को फॉलो करते हुए भितरकनिका जाएंगे और वहीं से अपना बोटिंग करने के बाद वहीं से पारादीप निकल जाएंगे। सो गाइज़, अभी हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। एक्चुअली ये लोग ट्रैवलर भी प्रोवाइड करते हैं, तो ट्रैवलर फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से हमको जाना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं हम अपनी गाड़ी से ही ट्रैवलर के पीछे पीछे भितरकनिका तक चले जाएं। चले निकल गए क्या लोग? नहीं, वहाँ खड़ी है। इसके पीछे जाएंगे तो यहाँ खड़े रहते हैं। तो हमारा वही प्लान है, तो चलिए आप भी हमारे साथ। सो गाइज़, जहाँ इको रिट्रीट में हम रुके थे वहाँ से ये था 45 किलोमीटर दूर, तो हम अब पहुँच चुके हैं। बस अब बोटिंग स्टार्ट हो गई है। हमारी बोट में एक और फैमिली थी जो हमारे साथ बोटिंग में थी, और यहाँ पे बोला जाता है कि किंगफिशर बर्ड के 5 to 6 वैरायटीज़ हैं। तो होप सो हमें देखने को मिले। यहाँ डियर भी है और क्रोकोडाइल तो अप्रॉक्स आपको हर 50 to 100 मीटर में आपको एक ना एक दिख ही जाएगा, इतने क्रोकोडाइल्स हैं यहाँ पे। और सर्वे में ऐसा बोला गया था 2021 या 2022 20,000 क्रोकोडाइल्स हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं गाइज़, यहाँ पे कितने सारे क्रोकोडाइल्स हैं। लाइफ में हम सब ने ही क्रोकोडाइल देखा हुआ है, बट जो यहाँ देखने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अलग है। हमने हमेशा उसे केज में देखा है, ज़ू में देखा है, तो जो यहाँ पे है वो नेचुरली यहाँ रहते हैं, उनका कैसा नेचर है वो सब देखने को मिलता है। तो गाइज़, आप कभी भी उड़ीसा आए या उड़ीसा में रहते हैं तो भितरकनिका का ज़रूर प्लान बनाइए, अगर नहीं गए हैं तो आपको 1 by 1 में यहाँ पे क्रोकोडाइल दिखाती हूँ। चलिए। कितना छुट्टू है। और अब यहाँ पे हमें डियर भी दिख रहा है, तो गाइस देख सकते हैं, एक मम्मा डियर है और एक बेबी डियर है। एंड क्रोकोडाइल्स की तो बात ही अलग है। और आप यहाँ पे व्यू देख लीजिए, इतना सूदिंग और इतना अच्छा व्यू है यहाँ का। और ये जो नेक्स्ट स्पॉट है, हमने अप्रॉक्स हाफ एन आवर 45 मिनट यहाँ पे बोटिंग करने के बाद आपको एक स्पॉट मिलेगा। यहाँ पे आपको उतरना होता है। यहाँ पे म्यूज़ियम्स है, और हमको हमारे गाइड भैया ने बताया कि यहाँ पे क्रोकोडाइल का जो एग होता है, एग से 4 साल तक के मतलब कुछ सैम्पल्स के लिए यहाँ रखा जाता है, कि जैसे हम टूरिस्ट लोग को दिखाया जाए कि 1 मंथ में कितना होता है, 1 ईयर में साइज़ कितना होता है। तो अप टू 4 इयर्स तक उनको यहाँ रखा जाता है। उनका पूरा डाइट का प्रॉपर इन लोग मेंटेन करते हैं, फिर उसके बाद यहीं पे लाकर उन्हें छोड़ देते हैं। तो बस अभी हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं।
एंड गाइस हमको अंदर ही जाते तक म्यूज़ियम में हमें एक और डियर की फैमिली दिख रही थी यहाँ से। एंड लुक एट द क्राउड गाइस, अच्छे खासे लोग थे, अच्छी खासी भीड़ थी। तो न्यू ईयर भी था और ऐसे भी प्लेस इतनी अच्छी है कि आपको मन करेगा आने का यहाँ पे। सो हम म्यूज़ियम पहुँच चुके हैं। म्यूज़ियम में गाइड भैया ने बताया कि यहाँ पे स्केलेटन्स रखा हुआ है क्रोकोडाइल का, और कुछ कुछ स्नेक्स, लिजार्ड्स वगैरह का प्रिजर्व करके यहाँ पे रखा हुआ है, एग्स वगैरह। तो 1 बाय 1 मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो क्रोकोडाइल है जिसका स्केलेटन आपको 20 फीट लंबा दिखेगा और एक 17 फीट लंबा। एंड ये है वो क्रोकोडाइल के स्केलेटन्स। तो आप देख के समझ ही सकती है कितने बड़े रहे होंगे। और जो ऊपर देख रहे हैं ये डॉल्फिन का स्केलेटन है। और ये वो सेक्शन था जहाँ पर हर चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा गया था। तो मुझे ये देखकर तो मेरे स्कूल के बायो लैब की याद आ रही थी कि हमने स्कूल में भी ऐसा देखा था कि ऐसे ही प्रिजर्व करके रखते हैं। एंड म्यूज़ियम के बाद हम जो क्रोकोडाइल का एग से लेकर 4 ईयर तक इनकी जो क्या ग्रोथ रहती है, हम वो देखने चले गए। एंड हम वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा नेचर वॉक करें तो आप ये जो देख रहे होंगे ये मैंग्रोव्स ट्री हैं जो सिर्फ पानी में ही होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इनकी रूट्स भी कैसी बाहर आ गई है और इनका सर्वाइवल ऐसा होता है कि सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं। इनकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ भी होती है। तो गाइस हम लोग का म्यूज़ियम देख के हो चुका है। अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारी बोट का। फिर बोट आने से हम निकलेंगे यहाँ से। तो अभी आ ही रही है, एक एक करके आती है, रुकती है, जो रुकेगी फिर हम उसमें वापस जाएंगे। एनीवेज अच्छा था ये। और अभी देखते हैं, थोड़ी भूख भी लग रही है तो जाकर खाने वाने का देखते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं। ये हमारी बोट है, स्टार्ट पार्क होने वाली है, इसमें हम लोग पार्क पे आएंगे।